हेलो स्टूडेंट्स, अपन इलेक्ट्रिसिटी के एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर रहे थे। उसमें अपन एक्सरसाइज तक पहुंच गए थे। यहाँ पर भी अपन ने क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर लिए थे एंड अब है क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7। इसमें यह है द वैल्यूज ऑफ करंट फ्लोइंग इन ए गिवन रजिस्टर फॉर the corresponding value of potential difference V across resistance given below means different voltage में different current मेजर करी और जो डेटा है वो डेटा अपने पास I की वैल्यू है 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 एंड करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज की वैल्यू है वो है 1.6, 3.4, 6.7, 10.2 and 13.2. Plot a graph between V and I and calculate resistance of that resistor. अपन को ग्राफ प्लॉट करना है, करंट एम्पियर में है, वोल्टेज वोल्ट में है। अब देखो जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ प्लॉट करते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के करस्पॉन्डिंग। इसको सपोज कर लो ये वोल्ट में है और ये अपने पास ये करंट है। ये तो वोल्टेज है, वोल्टेज वोल्ट में एंड ये करंट है एम्पियर में, करंट एम्पियर में। ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करने के लिए एक स्केल मेजर करते हैं और स्केल जो होगा वो अपने पास क्या होगा, जो उसका ईच बॉक्स है अपने पास एक फिक्स वैल्यू का होगा। तो वोल्टेज है तो अपने पास कहां तक जा रहा है, ये 13 तक, 13.2। तो अपन यहाँ पर जो 1 बॉक्स है उस 1 बॉक्स को कंसीडर कर लेते हैं अपन 1 वोल्ट। तो ये अपने पास ये हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, छोटा पड़ गया, 10 11 12 13 14। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये है वोल्टेज एंड करंट कितनी है अपने पास 4 ओनली। तो उसमें भी 1 1 का ले लेते हैं, 1 1 एम्पियर, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब स्केल अपन को ग्राफ प्लॉट करना है। देखना 0.5 करंट 0.5 है, करंट है 0.5 पे कितना है 1.6। तो ये 1.5 थोड़ा सा 1.6 ऐसा है। अभी आइडिया से ले लेते हैं। ग्राफ पेपर तो अपन पास है नहीं जो ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे अपन। तो 1 पॉइंट तो यहाँ पे आ गया और 1 पे कितना है, 1 पर है 2, 1 पर ये 1 है, 1 पे वैल्यू सॉरी 1 पर है 3.4। तो 1 एम्पियर पर है 3.4, 1 पर 3.4 कहीं यहाँ पर होगा एंड 2 पर है 6.7, 6.7 यहाँ पर, 3 पर 10.2, 10.2 एंड 4 पर 13.2, 4 पर 13.2, ये 4 है यहाँ पर 13.2। ठीक, जब इन पॉइंट्स को अपन कंबाइन करेंगे, देखना ये अपन पॉइंट्स को कंबाइन कर रहे हैं तो अपने पास क्या आ रहा है, अपने पास आ रही है एक स्ट्रेट लाइन। तो अपन जानते भी हैं जो वोल्टेज है वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू करंट। तो अपने पास क्या आएगी, एक स्ट्रेट लाइन जो इंक्लाइन रहेगी। एंड कैलकुलेट करना है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, V इक्वल टू IR देन R इक्वल टू V अपॉन I। और वोल्टेज अपॉन करंट है तो बेटा इतने डेटा गिवन है, कुछ भी ले सकते हैं अपन। किसी भी वैल्यू में अपन वोल्टेज की किसी भी वैल्यू में करंट की किसी भी वैल्यू को अपन डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर अपन ये वैल्यू ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अपने पास कैलकुलेशन बहुत इजी होगी, क्योंकि अपन को डिवाइड करना ही नहीं पड़ेगा। ये लेंगे जब भी डिवाइड करना पड़ेगा, ये लेंगे जब भी डिवाइड करना पड़ेगा, ये लेंगे जब भी डिवाइड करना पड़ेगा। आंसर थोड़ा पॉइंट में चेंज हो सकता है। से अभी अपने 3.4 आया तो किसी में 3.3 आ जाएगा, किसी में 3.5 आ जाएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अप्रोक्स सेम है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे ये वाली वैल्यू लेंगे
तो R इक्वल टू V अपॉन I, देन 3.4 अपॉन 1.0, तो ये हो जाएगा अपने पास 3.4 ओम। तो इसका जो आंसर हो कितना प्लस 3.4 ओम अप्रॉक्स। 7 क्वेश्चन है ये, 7 क्वेश्चन हो गया। एट क्वेश्चन, when a 12 volt battery is connected across a known resistance, वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट, there is a current of 2.5 मिली एम्पियर, करंट कितनी है 2.5 मिली एम्पियर। बेटा मिली मतलब होता है 10 रेज़ टू पावर -3 एम्पियर। फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। R इक्वल टू V अपॉन I, 12 अपॉन 2.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3, ये अपने पास होगा, ये -3 ऊपर जाएगा तो 12 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 अपॉन 2.5। अभी भी अपन डिवाइड नहीं कर सकते, तो अपन क्या करेंगे, ये पॉइंट यहाँ से हटा के यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो 12, ये पॉइंट हटा यहाँ पर 10, तो 12 120 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 अपॉन 25, कैंसिल करेंगे 5 से 5 टाइम्स एंड 5 से 24 टाइम्स, ये अपने पास हो गया। उसके बाद वापस ये कैंसिल होगा 24 अपॉन 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3, ये कैंसिल होगा 4 टाइम्स 0.8, 24 अपॉन 5 कितना होगा 4.8 टाइम्स, देन अपने पास आ गया 4.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3, इट मीन्स 4800 ओम, या ये अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू। इन 8th है ये। उसके बाद 9th, ए बैटरी ऑफ 9 वोल्ट, V कितना है 9 वोल्ट, इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रेजिस्टेंस ऑफ, कौन कौन सा रेजिस्टेंस है 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 and 12 ohm respectively, 12 ohm respectively. How much current would flow through 12 ohm resistance? करंट कैलकुलेट करनी है। अब बेटा देखना, ये रेजिस्टेंस है, ये अपने पास सीरीज में कनेक्टेड है सारे, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 12, और ये जो कनेक्टेड है ये अपने पास क्या है 9 वोल्ट, ये करंट अपने पास फ्लो हो रही है। अब बेटा देखना सीरीज है, सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, सीरीज कनेक्शन में करंट की वैल्यू सेम रहती है, तो 12 ओम से जो करंट पास होगी वो सबसे अपने पास करंट पास होगी, तो टोटल करंट अपन कैलकुलेट कर लेंगे, वही टोटल करंट अपने पास फ्लो होगी सभी से, तो 12 ओम से भी अपने पास ये आई करंट ही जाएगी, तो अपन को ये आई करंट कैलकुलेट करनी है। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12, इस सीरीज में तो सारे अपने पास क्या हो गए 8। अब इनको अपन जब ऐड करेंगे 2.5, 0.9, 0.9 एंड 0.3 कितना हो गया 1.2 और 1.2 1.4, और इक्वल टू 1.4 प्लस 12 कितना हो गया 13.4 ओम। तो आई इक्वल टू क्या हो गया V अपॉन R, V की वैल्यू 9 अपॉन 13.4 एम्पियर, ये अपने पास करंट फ्लो होगी इस सर्किट से। नेक्स्ट 10, सिंपल क्वेश्चन है सारे, बस न्यूमेरिकल्स में क्या होता है कि अपन को जो गिवन है उनका यूज करके जो कैलकुलेट करना है उसको फाइंड आउट करना होता है। अब 10 है, हाउ मेनी 176 रजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन ए 220 वोल्ट लाइन। अब करंट है 5 एम्पियर, वोल्टेज है 220 वोल्ट, और ये बोल रहा है हाउ मेनी 176 रजिस्टर्स
इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड मींस अपन को कितने रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करने हैं कि अपने पास ये वोल्टेज अप्लाई करें तो ये करंट आ जाए। अपन को पता ही नहीं कितने हैं, वो तो कैलकुलेट करना है। कितने 176 रेजिस्टेंस है अपन पैरेलल में कनेक्ट करें और 220 वोल्ट सप्लाई अपन अप्लाई कर दें तो करंट कितनी आ जाए 5 एम्पियर। तो लेट एन रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। कंसीडर करना पड़ेगा, जैसा मैथ्स में करते हैं ना, कोई चीज कैलकुलेट करनी होती तो x कंसीडर कर लेते हैं, वैसे ही यहाँ पे अपन ने कंसीडर कर लिया n। अब 176 ओम के n रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है। अपन जानते हैं पैरेलल में क्या होता है 1/r इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस। अब पता ही नहीं कितने हैं, ठीक है, तो n अपन ने कंसीडर करे तो कितने हो गए n टाइम्स, ठीक है। तो ये 1/r इक्वल टू ये सेम ही सारे 176 तो n/r होगा बेटा, क्योंकि मान लो अगर 2 होते तो 2 मल्टीप्लाई होता, 3 होते तो 3 मल्टीप्लाई होता। जैसे मान लो 1/r प्लस 1/r 2 होते तो अपने पास 2/r हो जाता। अगर 3 होते तो 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r तो कितना हो गया 3/r। तो ऐसा ये n है ना, ये n ही तो कैलकुलेट करना है कितने हैं, तो ये n है तो क्या हो गया n इंटू r। और यहां से अपने पास ये जो है 1/r इक्वल टू n अपॉन ये कितना है 176 ओम। तो यहाँ पे r डैश की वैल्यू कितनी होगी 176 अपॉन n, ये अपने पास होगी r डैश की वैल्यू। ये अपने पास टोटल रेजिस्टेंस आ गया। अब n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये तो वन रेजिस्टेंस का है, ये कॉम्बिनेशन का है, तो r डैश क्या होता है वोल्टेज अपॉन करंट v अपॉन i। r डैश की वैल्यू 176 अपॉन n इक्वल टू 220 अपॉन 5। अभी कितना टाइम जाएगा इससे, ये जाएगा अपने पास 44 टाइम्स। तो 176 अपॉन n इक्वल टू 44। n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है 176 अपॉन 44। इससे कितना टाइम जाएगा, जैसे 11 से देखें तो 4 टाइम्स और 11 से 4 टाइम्स मीन्स जो 176 ओम रेजिस्टेंस है ये 4 रेजिस्टेंस अपन पैरेलल में कनेक्ट करके 220 वोल्ट सप्लाई अपन अप्लाई करें तो करंट फ्लो होगी अपने पास 5 एम्पियर। क्वेश्चन, show how you would connect 3 resistors each of 6 ohm। 3 रेजिस्टेंस है, तीनों कितने अपने पास 6 ओम के। So that combination has a resistance of first 9 ohm, second 4 ohm। अब ये है, इसको अपन को कनेक्ट करना है। कैसे कनेक्ट करना है, ऐसे कनेक्ट करना है कि अपने पास जो इक्विवेलेंट आए वो इक्विवेलेंट 9 ओम आए एंड 4 ओम आए। और बेटा अपन इन तीनों को सीरीज में कर नहीं सकते, क्योंकि सीरीज में करेंगे तो तीनों को ऐड करेंगे तो देखो 6 + 6 + 6 ये अपने पास क्या होगा 18 है नहीं। पैरेलल में भी नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि पैरेलल में करेंगे तो 1/6 1/6 1/6 3/6 1/2 तो r = 2। ये भी नहीं आया। अब ये भी नहीं आया तो क्या करें, है 3 है, इनको कनेक्ट करना है तो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन होगा। और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में मैंने आपको बताया था या तो पहले सीरीज होके फिर पैरेलल आ जाए या पैरेलल होके फिर सीरीज आ जाए। तो अपन करते हैं क्या, एक बार पैरेलल करते हैं इनको, उसके बाद इसके सीरीज में। तो ये R1 भी 6 ओम, R2 भी 6 ओम एंड R3 भी 6 ओम। इस टाइप से कनेक्ट अपने कर दिया A B। अब पहले इसको सॉल्व करेंगे तो इसका अपने पास क्या होगा 1/r' = 1/r1 + 1/r2, क्योंकि पैरेलल में है ना
1/6 प्लस 1/6, 2/6, 1/3, r डैश कितना आ गया 3। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी अपन सर्किट सोल्व करें तो वापस डायग्राम फॉर्म करना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हो गया 3 ओम और ये 6 ओम। ए बी अभी किस में है, सीरीज में है, तो सीरीज का क्या होता है, एडिशन 3 + 6 = 9 ओम। ठीक, मींस अगर 3 रेजिस्टेंस अपने पास 6 ओम के हैं और अपन को इक्विवेलेंट चाहिए 9, तो 2 तो आएंगे अपने पास पैरेलल में और इनके कॉम्बिनेशन से एक कनेक्ट होगा सीरीज में। तो एक तो ये आ गया। एक दूसरा अपने पास इसका जो तरीका है, एक वो करके देखते हैं। सेकंड, ये अपने पास सीरीज में है और इसके साथ ये पैरेलल में, ये पूरे वही है 6 ओम ही। ओके, अब ये सीरीज में है ना, तो सीरीज में तो अपने पास क्या होगा 8, 6 + 6 = 12 ओम वापस बनेगा। इसका कॉम्बिनेशन क्या हो गया 12 ओम और यहाँ पे कितना जा रहा है 6 ओम। अभी वापस किस में हो गए, पैरेलल में, तो पैरेलल में क्या होगा 1/r = 1/12 + 1/6, तो ये होगा पास 12, 1 + 2, 3/12, 1/4, देन r की वैल्यू क्या होगी 4 ओम, 4 आ गया। इट मींस 6 ओम 3 रेजिस्टेंस अपने पास 4 लेना है, तो 2 तो होंगे सीरीज में और इनके कॉम्बिनेशन से एक होगा अपने पास पैरेलल में। Several electric bulbs designed to be used on a 220 volt. वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट। इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन are rated 10 watt. पावर कितनी है 10 watt. How many lamps can be connected in parallel? n मान लेते हैं और क्या n कंसीडर करते हैं with each other across the two wires of 220 volt line if maximum allowable current is 5 ampere. मैक्सिमम कितनी है 5 एम्पियर। ठीक है, एच बल्ब है, एच बल्ब की अपने पास पावर है 10 वोल्ट, वोल्टेज है 220 वोल्ट। इनको अपन ने पैरेलल में कितने कनेक्ट करेंगे, अपन कितने कनेक्ट करेंगे कि अपने पास जो करंट आएगी वो कितनी है 5 एम्पियर। तो पहले तो अपन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, तो पहले तो अपन कैलकुलेट कर लेते हैं रेजिस्टेंस किसका 1 बल्ब का। तो 1 बल्ब का रेजिस्टेंस कितना आएगा देखना, P इक्वल टू होता है V²/R, R इक्वल टू V²/P, V² 220² 10, देन R की वैल्यू कितनी होगी अपने पास 220 × 220/10, ये कैंसिल, तो R की वैल्यू कितनी होगी 484 ये अपने पास आ गया रेजिस्टेंस। एंड अब ये जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है ओम, अब कितने रेजिस्टेंस अपन ऐसे पैरेलल में कनेक्ट करें कि अपने पास करंट कितनी हो जाए 5 एम्पियर। जैसे पहले क्या था वही n रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे, तो n रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा वही 1/r डैश इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस डेल्टा डैश 1/r कितने टाइम्स n टाइम्स। पहले किसी से हो गया हो तो 1/r डैश इक्वल टू n/r, ओके, तो 1/r डैश इक्वल टू n/4840। r डैश की वैल्यू कितनी होगी 4840/n। अब करंट तो इतनी है, वोल्टेज तो अपने पास सेम ही पैरेलल में है, तो r डैश कितना होगा V/I, तो ये 4840/n इक्वल टू 220/5। अब n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यहाँ से n की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो n इक्वल टू 4840 × 5/220, ये कैंसिल, 11 से 2 टाइम्स, 11 से 4 44 टाइम्स,
और ये वो अपने पास 22 टाइम्स, तो n की वैल्यू कितनी आएगी 22 इंटू 5 11 मीन्स 110 बल्ब से उनको अपन पेलर में कनेक्ट करेंगे, तब जाके अपने पास जो करंट फ्लो होगी कितनी होगी 5 एम्पियर। फिफ्टीन के ऊपर है 13 A hot plate of an electric oven rated 220 volt line has two resistance coil A and B, each 24 ohm resistance. वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट एंड ये अपने पास आ रहे हैं 24 ओम, आर बी कितना है 24 ओम। विच में बी यूज सेपरेटली, जो सेपरेटली यूज हो सकते हैं, इन सीरीज, सीरीज में और इन पैरेलल और पैरेलल में। व्हाट आर द करंट इन थ्री केसेस। तो फर्स्ट अपन सेपरेटली की बात कर लेते हैं, विच में बी यूज सेपरेटली। तो सेपरेटली की बात कर लेते हैं अपन। सेपरेटली देखना आई ए, जब ओनली फर्स्ट रेजिस्टेंस कनेक्ट किया तो V अपॉन आर है 220 अपॉन 24, ये हो जाएगा मेरे पास कैंसिल, 2 से 1 0 12 55 अपॉन 6। ऐसे ही आई बी V अपॉन आर बी 220 अपॉन 24 55 अपॉन 6। सेकेंड सीरीज में, बेटा सीरीज में क्या होगा, ऐड होगा आर ए प्लस आर बी 24 प्लस 24 इक्वल टू 48 होगा। तो यहाँ पर अपने पास करंट कितनी जाएगी वी अपॉन आर 220 अपॉन 48, ये भी अपने पास 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से 55 और ये 4 से 12। एंड थर्ड पैरेलल में होगा 1 अपॉन आर इक्वल टू 1 अपॉन आर ए प्लस 1 अपॉन आर बी, 1 अपॉन 24 प्लस 1 अपॉन 24, 2 अपॉन 24 1 अपॉन 12। आर की वैल्यू वापस कितनी आएगी 12। देन करंट क्या हो जाएगा वापस I इक्वल टू वी अपॉन आर, वी की वैल्यू 220, आर की वैल्यू 12। ये हो जाएगा अपने पास 4 से चल जाएगा, 4 से 55 अपॉन 3, ठीक। बस 13। नेक्स्ट 14, कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ohm resistor in each of the following circuit. Compare the power used in 2 ohm resistor in each of the following circuit. 2 ohm resistance से इसमें अपन को पावर कैलकुलेट करनी है। कब? फर्स्ट, a 6 volt battery in series with 1 ohm and 2 ohm resistance. 1 ohm 2 ohm resistance, यहाँ पे क्या है 6 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है 1 ohm and 2 ohm। अपन को इसमें पावर कैलकुलेट करनी है। अब सीरीज कनेक्शन में बेटा जो पावर है, पावर के 3 फॉर्मूले हैं, वी आई, वी स्क्वायर अपॉन आर, आई स्क्वायर आर। अब बेटा क्या होता है कि जो चीज कांस्टेंट होती है ना वो वाला फॉर्मूला लगाते हैं। अब वी आई में तो ये वेरिएबल ही रहेगा, या तो फर्स्ट वेरिएबल या सेकंड वेरिएबल। अगर वोल्टेज कांस्टेंट होता है तो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, और करंट कांस्टेंट है ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब सीरीज में क्या होता है, करंट की वैल्यू सेम होती है, तो यहाँ पे अपने पास ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। बट करंट अपन कैलकुलेट कैसे करें, तो इसका जो टोटल रेजिस्टेंस है वो क्या है 1 + 2 = 3 ओम,
आर की वैल्यू आ गई, आई की वैल्यू वी अपॉन आर 6/3 इक्वल टू 2 एम्पियर। आई की वैल्यू 2 आ गई तो पावर क्या होगा आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर 2 स्क्वायर इंटू आर की वैल्यू 2, तो पावर हो गया अपने पास 4 इंटू 2 इक्वल टू 8 वॉट। ये तो फर्स्ट केस में है। नेक्स्ट है 4 वोल्ट बैटरी इन पैरेलल विद 12 ohm and 2 ohm resistance। सेकंड 12 ohm and 2 ohm, 4 volt battery in parallel with 12 ohm and 2 ohm resistance, 4 volt। तो बेटा यहाँ पे देखना, अब ये पहला कनेक्शन है ना, पहले कनेक्शन में वोल्टेज की वैल्यू सेम होती है तो अपन ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, वी स्क्वायर मीन्स 4 स्क्वायर अपॉन आर, आर किसमें 2 ओम में तो 2, P इक्वल टू 16/2 इक्वल टू 8 वॉट। ठीक, 8 वॉट मीन्स पावर, चाहे अपन ऐसे कैलकुलेट करें या इसमें कैलकुलेट करें, पावर की वैल्यू क्या है सेम आ रही है दोनों ही केसेस में।